माजी में मोसाद ने दुनिया भर में कई अहम खुफिया ऑपरेशंस किए, जिनमें से बाज़ कामयाब हुए और बाज़ नाकाम साबित हुए। इस्माइल हनिया की हलाकत। 31 जुलाई को हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल हनिया तेहरान के गेस्ट हाउस में हलाक कर दिए गए। बाद में इस्राएली वजीर दिफा ने इस कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल की। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इमारत में 2 माह कबल बम नस्ब कर दिया गया था। हिजबुल्लाह पर पेजर्स और वॉकी टॉकी के हमले। 17 सितंबर को लिबनान में बैक वक्त हमलों से दर्जनों अफराद हलाक या जख्मी हुए। मोसाद ने धमाका खेज मवाद वॉकी टॉकीज की बैटरीज में छुपाया था। CBS के मुताबिक हिजबुल्लाह ने ये डिवाइसेस जाली कंपनी से खरीदी थी। मोहसिन फखरीजादा का कत्ल। AI रिमोट गन के जरिए ईरानी जौहरी साइंसदान को तेहरान में निशाना बनाया गया। नेतन्याहू ने 2018 में कहा था कि डॉक्टर मोहसिन फखरीजादा, इस नाम को याद रखें। ईरानी सदर रूहानी ने मोसाद के हमले के कागजात की चोरी की तस्दीक की थी। महमूद अल-मबूह का कत्ल। हमास के अस्करी रहनुमा को होटल में बिजली के झटके और गला घोंट कर हलाक किया गया। दुबई पुलिस ने CCTV के जरिए मोसाद टीम की शिनाख्त की। इस वाक़े से इमारात और इसराइल के ताल्लुकात कशीदा हुए। याह्या अय्याश का कत्ल। मोसाद ने हमास के बमसाज याह्या अय्याश को मोबाइल फ़ोन बम के जरिए कत्ल किया। फ़ोन में 50 ग्राम धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया था। सन 2019 में इसराइल ने इस ऑपरेशन की तफसीलात नशर करने की इजाज़त दी। ऑपरेशन ब्रदर्स। इथोपिया के 7,000 यहूदियों को खुफिया तौर पर सूडान के रास्ते इसराइल मुंतकिल किया गया। मोसाद ने एक जाली डाइविंग रिजॉर्ट कायम किया ताकि इस मिशन को छुपाया जा सके। ये ऑपरेशन 5 साल में मुकम्मल हुआ। ऑपरेशन अंतबी। युगांडा में यरगमाल बनाए गए 100 इसराइली शहरियों को छुड़ाने के लिए ये ऑपरेशन किया गया। मोसाद की फराहम करदा मालूमात पर इसराइली कमांडर ने कामयाब कार्रवाई की। ऑपरेशन में योनाथन नेतन्याहू हलाक हुए, जो मौजूदा वजीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के भाई थे। म्यूनिक ओलंपिक्स का बदला। म्यूनिक हमले के बाद मोसाद ने PLO के कई अराकीन को दुनिया भर में निशाना बनाया। पेरिस में महमूद हमशीरी के फ़ोन में बम नस्ब करके इन्हें हलाक किया गया। एडोल्फ इंतमान की गिरफ्तारी। अर्जेंटीना में नाज़ी अफसर एडोल्फ इकेमान को मोसाद ने अगवा करके इसराइल पहुंचाया। इकेमान पर हॉलोकॉस्ट में 60 लाख यहूदियों को कत्ल करने का इल्ज़ाम था। इकेमान को इसराइल में मुकदमे के बाद सजाए मौत दी गई। हमास का 7 अक्टूबर हमला। मोसाद की जानिब से हमले की पेशगी इत्तला ना देना एक बड़ी नाकामी करार दी गई। हमास के हमले के बाद इसराइल ने गजा पर जंग छेड़ दी। महमूद अल-जहर पर नाकाम कातिलाना हमला। गजा में हमास रहनुमा के घर पर फिजाई हमला किया गया। महमूद अल-जहर बच गए, लेकिन इनकी बीवी, बेटा और दीगर शहरी हलाक हुए। इसके बाद गुंजान आबादियों में फौजी कार्रवाइयों के संगीन नताइज पर बात हुई थी। खालिद मशल को जहर देने की नाकाम कोशिश। 1997 में हमास के सियासी रहनुमा खालिद मशल को उर्दन में जहर देकर कत्ल करने की कोशिश की गई। ये कार्रवाई उस वक्त नाकाम हो गई जब एक इसराइली एजेंट पकड़ा गया। मजबूरन खालिद मशल को दिए जाने वाले जहर का असर ज़ायल करने वाली दवा लेकर मोसाद चीफ डैनी यातुम खुद ओमान पहुंचे। इस वाक़े से उर्दन और इसराइल के ताल्लुकात मुतासिर हुए। यौम किपुर जंग। 6 अक्टूबर 1973 को मिस्र और शाम ने जजीरा नुमा सीना और गोलान पर कब्जा करने के लिए इसराइल पर अचानक हमला कर दिया था। मिस्री फौज बहुत कम नुकसान उठाते हुए नहर स्विज पार करने में कामयाब हो गई थी, जबकि शामी फौज भी गोलान की पहाड़ियों तक पहुंचने में कामयाब हो गई थी। सोवियत यूनियन की जानिब से शाम और मिस्र को असलहा और रसद फराहम किया गया, जबकि अमरीका ने हंगामी बुनियादों पर इसराइल की मदद की थी। इसराइल बाद में मिस्र और शाम की फौजों को पसपा करने में कामयाब रहा और 25 अक्टूबर को ये जंग खत्म हो गई। लावन अफेयर। 1954 में मिस्री हुकाम ने इसराइल के एक खुफिया ऑपरेशन, जिसका नाम सुजैना था, को नाकाम बना दिया था। इसराइल का मंसूबा था कि मिस्र में अमरीकी और बरतानवी तंसीबात में बम रखे जाएं ताकि बरतानिया स्विज में अपनी फौज रखने पर मजबूर हो जाए।